तमीज इंसान की असली मर्दानगी है। वेल फ्रेंड्स, जब किंग्समैन का फेमस डायलॉग मैनर्स मेक इट मैन बन जाए तमीज इंसान की मर्द की असली मर्दानगी है, तब आप थिएटर में अपने आप को हंसने से रोक कैसे सकते हो फ्रेंड्स। लिटरली बोल रहा हूँ, किंग्समैन जो भी है गोल्डन सर्कल, इसका जो हिंदी वर्जन है इतना हिलेरियस है। आई मीन सीरियस से सीरियस सीन में इस फिल्म की जो विलन रहती है जुलियान मोर, जब बोलती है चलो इस इंसान को इस मशीन में डालो, इसका कीमा बनाएंगे और इसका कीमे का तुमको मैं बर्गर बना के खिलाऊंगी। आई मीन ऐसे डायलॉग सुन के जब इतने बड़े पियानिस्ट पायोनिस्ट जो भी है एल्टन जॉन को वहां पे करण जौहर बना के इन लोग ने पियानो बजवाया पूरी पिक्चर में, वो कहता है आज मेरी मुक्ति होगी तुम्हारे से। वो सीन्स आपके दिमाग को ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि जब ये हॉलीवुड फिल्में हिंदी में डब होके आती है तो क्यों आती है, और ये जब डब होती है तो इसकी डबिंग अच्छे से क्यों नहीं की जाती। आई मीन कुछ सीन में डायलॉग इतने हिलेरियस है। इस फिल्म का जो हीरो है छोटा बच्चा तारन ईगरटन, जब ये अभी दूसरे हीरो के सामने बैठता है इसके हाथ में रस्सी रहती है, वो उसको कहता है मेरे पास दिमाग है, इसके पास अक्कल है, तुम्हारे पास क्या रस्सी है। बोलता इसे रस्सी नहीं इसे लाशो कहते हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं छोटा भीम और पोगो पे कोई कार्टून देख रहा हूँ। इतनी खराब डबिंग ने मेरे फिल्म का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया कि ये डबिंग को बाजू में रखूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं एक म्यूट फिल्म देख रहा हूँ और मैं इस फिल्म का रिव्यू करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इस वीकेंड को ये फिल्म हिंदी में देखने की सोच भी रहे हो तो लिटरली अगर आपको जाके हंसना है इस बेहतरीन एक्शन फिल्म में, कॉमेडी फिल्म में, इसको इंग्लिश में देखना जरूर जाके। क्योंकि फ्रेंड्स, हिंदी में इस फिल्म का एक वाहियात मजाक बना दिया है। तुम मेरा गांजा पीते हो, तुम मेरे ड्रग्स लेते हो, स्टेज 1 तुम पगला जाओगे, स्टेज 2 तुम खुशी में नाचने लगोगे, स्टेज 3 तुम्हें को क्या नाम भी नहीं आता, तुम्हें कोढ़ की बीमारी हो जाएगी, और चौथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है मरने दो सारे नशीली गंजेड़ियों को, अच्छा है सब मर जाएंगे, इस देश से कचरा साफ होगा। आई मीन लिटरली बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी डबिंग को साइड में रख दो और इस फिल्म की इतनी बचकानी स्टोरी, आई मीन एक पागल औरत जूलियन मोर शुरुआत से दिखाया जाता है किस तरह से ये पूरे एरिया में, जस्ट इमेजिन करो आपके एरिया में एक औरत है, ठीक है, उसकी छोटी सी हवेली है, उस हवेली से वो गांजा, कोकेन, हशीश, चरस, अफीम, इससे ज्यादा नाम मेरे को नहीं मालूम, वो सब सप्लाई करती है। आपके एरिया में सब लोग गांजा, चरस, अफीम, कोकेन सब ले रहे हैं। अब वो क्या करती है, उस सारे पदार्थों मतलब ड्रग्स में हिंदी रिव्यू है, पदार्थों में वो डाल देती है एक वायरस। यस फ्रेंड्स, वो वायरस से क्या होता है, आदमी का जो मुंह रहता है वो उसमें ब्लू रैश आ जाते हैं, नंबर 1, और रैश इतने खूबसूरत लगते हैं कि लोग सेल्फी खींचते हैं, हैशटैग ब्लू रैश। तो फ्रेंड्स, ब्लू रैश पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है मेनिया। एक सीन काफी अच्छा है, यूएस का प्रेसिडेंट कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को बड़े से एक गोडाउन में बंद करके रखा है उसने, सब लोग नाच रहे हैं, उनको मेनिया हो गया है। नंबर 3 है पैरालिसिस, मतलब हीरोइन अगर ऐसी खड़ी तो ऐसी रह जाएगी, अंकल ऐसा खड़ा तो ऐसी खड़ा रह जाएगा। वेल फ्रेंड्स, ये है तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट है उनकी नाक की नली फूट जाएगी, आंख की नली फूट जाएगी और खूनम खान वो मर जाएंगे। वो चैलेंज करती है यूएसए के प्रेसिडेंट को, जो कि अनुपम खेर से भी गंदा दिख रहा है इस फिल्म में। कब हुआ ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका का मुझे नहीं पता, और इतने बड़े अमेरिका प्रेसिडेंट को एंड में हथकड़ियां लगा दी। वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से वो यूएसए गवर्नमेंट को चैलेंज करती है कि अगर उसके और उसके एक हाथ कटेले साथी को, जिसके हाथ में वो लगाते हैं आर्मागेडन की मशीन, उसको एक ऐसा लाइसेंस दिया जाए जो आम लोगों को दारू बेचने के लिए दिया। वाह 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 वाह। मतलब उसको दारू खुलेआम बेचना और दारू पे टैक्स भी लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, उसको इम्यूनिटी चाहिए, उसके खिलाफ जितने भी केसेस है वो सब रद्द की जाए। अबे शाहरुख खान का डॉन 2 समझा क्या, मेरे को सारे केसेस रद्द किए जाए। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी फिल्म की। एक पागल औरत जूलियन मोर जो कि पॉपी लैंड में रहती है, पॉपी लैंड। आई मीन ये फिल्म की विलन एक मजाक है। आई मीन पहले पार्ट में सैमुअल जैक्सन था, काफी कूल विलन था, उसमें हिप हॉप कपड़े वपड़े पहन के टोपी उल्टी करके काफी टाइम पास किया उसने, बहुत अच्छा एक्शन किया था उसने फिल्म में। लेकिन इसमें जो पॉपी लैंड की मालकिन है, पहले सीन में 2 अंकल बैठे हैं, उसमें एक अंकल को उठा के वो मशीन में डालती है, उसका जो कीमे का उसका जो गोश्त निकलता है,
लिटरली फ्रेंड्स वो सीन इतना वाहियात है। एक आदमी का गोश्त वो ऐसा ऐसा करके उसको पका के उसमें नमक डाल के अंकल को बोलती है चलो स्वाद लो इसका। अरे स्वाद लो का मतलब आदमी खाएगा और वो खाता है बर्गर। अरे मैं तो ऐसा लगा कि मैं कहाँ उल्टी करूँ जाके, कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ सीन इतने फनी है इस फिल्म में, मेरे को मालूम है अमेरिकन फिल्म में वीएफएक्स लोग बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन यार कभी कभी हम लोग भी इंसान है, हम लोग को भी हंसी आती है। इस फिल्म में पॉपी लैंड जो जूलियन मूर है विलन इस फिल्म की, उसके वहां पे जो पॉपी लैंड बना है, एक फ्रेंड वहां पे होटल है, एक वहां पे हजाम की दुकान है, एक वहां पे जिम है, एक वहां पे मेकओवर सलून है और बॉडीगार्ड ही नहीं है, 5 बॉडीगार्ड है। उसको लगता है 2 इलेक्ट्रॉनिक कुत्ते वो इलेक्ट्रॉनिक कुत्ते उसकी रक्षा करेंगे। और यूएस का प्रेसिडेंट इतना नल्ला है, आई मीन वो मिलिट्री सर्विस भेज के उसको सब तबाह कर सकता था ना, लेकिन नहीं, हमारे 3 सूटेड बूटेड भूतिए हीरो टार्गन ईगरटन पचकाने, नंबर 2 कॉलिन फिरिथ आंख कटेली, और तीसरा हमारा मार्क स्ट्रॉन्ग गंजे, वो तीनों सूट वूट पहन के जाते हैं। उसमें पहले सीन में ना हमारा जो मार्क स्ट्रॉन्ग रहता है मर्लिन टकला वो मर जाता है वो सूट वूट पहन के छतरी वतरी लेके जाते, छतरी में से गोली निकलती पटा पटा पटा। वो पहले सीन में जाके टकला बोलता मैं मरने जा रहा हूँ आओ मेरे साथ मैं मरूंगा, और बाढ़ बॉम्ब टकले के छित्तड़ छित्तड़ निकल जाते। आई मीन 2 इलेक्ट्रॉनिक कुत्ते को मारने के लिए पूरा यूएस उनको साइन करके दे रहा है। आई मीन क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट है वो मिला हुआ है हमारे विलन के साथ, ये हमको बाद में पता चलता है। तो यही कहानी है इस फिल्म किंग्समैन की कि एक पगली औरत ड्रग्स में वायरस मिला दी है जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। इसको बचाने वाले हैं किंग्समैन। नहीं नहीं नहीं, सूट में सिर्फ श्याम बाबू नहीं, सूट में उनके पड़ोसी राम बाबू भी आएंगे। किंग्समैन और स्टेट्समैन, यस फ्रेंड्स, किंग्समैन यहाँ के हमारे यूके ब्रिटिश वाले ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई एक्सेंट नहीं है। आपको समझ जाना है जगह देखकर कि कौन इंग्लैंड में कौन यूएसए में, नीचे छोटा सा स्क्रॉल आएगा बस। तो फ्रेंड्स राम बाबू किंग्समैन और श्याम बाबू स्टेट्समैन। स्टेट्समैन में कौन कौन है? स्टेट्समैन में है चार्निंग टटुम जो कि लोगन लकी में थे, आपको मैं पिछले रिव्यू में बताया था वो है, और एक दूसरा अंकल है वो है स्टेट्समैन में। स्टेट्समैन में काम करती है हैल बेरी। हैल बेरी वही है बाल कटेली कुतिया सॉरी बाल कटेली कुतिया जो कि कैट वुमन में थी, बिल्ली कुतिया ने कैट वुमन में थी, वो इस फिल्म में डॉक्टर बनी। तो फ्रेंड्स क्या है फिल्म की कहानी, आइए देखते हैं इस रिव्यू में। फिल्म की शुरुआत होती है किस तरह से, हमारा जो हीरोन है, हीरोन का नाम है टारोन, तरुण के तारोन, चलो हिंदी रिव्यू से तो हम तरुण रख देते हैं। तो फिर हमारा हीरो तरुण जो रहता है छोटा बचकाना सूट वूट पहन के टेलर की दुकान चला रहा है। हम टेलर की दुकान चलाते हैं जिसका नाम है किंग्समैन, मैन नहीं मैन। तो फ्रेंड्स किंग्समैन टेलर की दुकान चलाता रहता है वो, और किस तरह से एक दिन किंग्समैन की दुकान बंद करके वो अपने घर जा रहा रहता है, और एक पुराना आदमी जो ये किंग्समैन का पहले रिक्रूट हुआ करता था, किंग्समैन की दुकान में काम करना चाहता था लेकिन वो टेस्ट फेल कर देता है। अब लास्ट पार्ट में हमने देखा होगा एक होटल का सीक्वेंस है जहाँ पे बहुत सारे कलर पॉप अप होते हैं और उसी सीक्वेंस में उसका हाथ कट जाता है। वेल फ्रेंड्स जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं चाहता हूं वो पार्ट 1 देखकर इस फिल्म को देखने जाए, क्योंकि अगर आपको समझना है कि हीरो कौन है, आंख कटेला कौन है, और पहले पार्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे वो हाथ कटेला आके बदला ले रहा, तो आप जरूर पार्ट 1 जाके देखिए, आपको मजा आएगा। वेल फ्रेंड्स जो लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा और पार्ट 2 देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, एक छोटा बच्चा है जो पार्ट 1 में बहुत बिगड़ा हुआ रहता है। किस तरह से जो गजनी है इस फिल्म में जिसको बटरफ्लाई दिखती है, हमारे फिल्म का दूसरा अंकल कॉलिन फर्थ, वो इसको सिखाता है किस तरह से सूट पहन के किंग्समैन बनना है, और पिछले पार्ट में इन्होंने सैमुअल जैक्सन से दुनिया को बचाई थी। यही कहानी है। सेकंड पार्ट में कहानी शुरू होती है। अब फर्स्ट पार्ट में वो अंकल मर चुका है कॉलिन फर्थ, अब ये अकेला बच्चा किंग्समैन के टेलर की दुकान चला रहा है। पहला सीन काफी बेहतरीन, काफी काबिल तारीफ, 15 मिनट का एक कार चेस सीक्वेंस है हाइड पार्क में। जो आदमी इसका हाथ कटा हुआ है वो किस तरह से उसको चेस करता है, पुलिस चेस करती है, और किस तरह से ये बच्चा है किंग्समैन, हमारे फिल्म के टकले राम, उसका नाम फिल्म में मार्क स्ट्रॉन्ग्स। यस फ्रेंड्स इस फिल्म में टकलेराम बना मार्क स्ट्रॉन्ग्स, ये वही आदमी जो कॉल सेंटर में काम करता है किंग्समैन के,
और जो भी मदद चाहिए हमारे हीरो को वो सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है। कहानी आगे बढ़ती है किस तरह से फ्रेंड्स वो अपनी पूरी गाड़ी एक कन्वर्टेबल बना के नदी में घुसा देता है, वो काफी अच्छा सीन है। फ्रेंड्स टकला उसे इंस्ट्रक्शंस देता है और किस तरह से वो गाड़ी लेके किंग्समैन के ऑफिस में जाता है, वहां पे सीन खत्म। फिर एंट्री होती है जुलियन मोर की, पॉपी लैंड दिखाया जाता है और स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया किस तरह से एक वो सर्कल बनाई हुई, गोल्डन सर्कल। हर एक आदमी उसके गैंग के लिए काम करता है, उसकी छाती पे कॉस्मेटिक टैटू होता है गोल्डन सर्कल का, वहां पे उसके रोबोटिक कुत्ते होते हैं, वो इंसान को गोश्त बना के बर्गर बनाती है। स्टार्टिंग में यही सब फालतूगिरी दिखाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमारे कॉलिन फर्थ गए तो गए कहां? वेल फ्रेंड्स कॉलिन फर्थ का एक कुत्ता रहता है मिस्टर पिकल, फर्स्ट पार्ट में काफी फेमस था, उसको देख के हीरो उसको याद करते रहता है। लेकिन फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि जो विलन है जिसका हाथ कटा हुआ है, वो हाथ जो कटा हुआ रहता है वो गाड़ी में गिर जाता है। यस फ्रेंड्स हीरो टैरॉन उसकी गाड़ी में उसका हाथ गिर जाता है और किस तरह से उस कटे हुए हाथ से वो कंप्यूटर को हैक करके इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। अब एक दिन हमारा जो हीरो रहता है वो जिससे प्यार करता है वो शायद हमारा राजा की बेटी है। राजा उसको खाते खाते पूछ रहा है, अरे ब्लूटूथ कैसे बना था भाई? ब्लूटूथ बनाया था। या इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे उसको खाना खाने दे मेरे भाई। वहां पे कोई आंटी उसको कंप्यूटर में बता रही है मुन्ना भाई ऐसा आंसर वैसे ये बोले जा रहे हैं। उसी दौरान फ्रेंड्स हीरो के घर में छोटा सा कुत्ता रहता है जिसकी वजह से काला उसका दोस्त उस रूम में चले जाता है। उसको पता चल जाता है ये किंग्समैन है ये, और ये अंडर सीक्रेट सर्विस काम करता है। गलती से वो एक लाइटर पॉपअप करता है जिसकी वजह से जो हाथ जिसने उसके कंप्यूटर को हैक किया था वो काम करता है पॉपी लैंड के लिए, जुलियन मोर के लिए। वो ट्रैक कर लेती है किंग्समैन के सारे लोकेशंस, बुढ़ा अंकल, किंग्समैन का मालिक, टेलर की दुकान और सारे किंग्समैन के वो साथी जो चश्मा पहनने पे दिखाई देते हैं कुर्सियों पे, वो सब मर जाते हैं, सब तबाह हो जाते हैं। बच जाते हैं तो सिर्फ 2 लोग, हमारा टकला अंकल कॉल सेंटर वाला और हमारा हीरो तरुण। वेल फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है किस तरह से मार्क स्ट्रॉन्ग और तरुण दारू पीते हैं स्टेट्समैन की, और उस स्टेट्समैन के दारू के नीचे लिखा रहता है केंटकी। अब ये लोग केंटकी जाते हैं और वहां पे इनकी मुलाकात होती है चार्ली टटूम टटूम टटूम, जो कि स्टार्टिंग के बाद फिल्म में दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहां जाके बेहोश हो जाता है और एंड में उठ के बस बार बना के आता है। तो बस कहानी आगे बढ़ जाती है, वहां जाके देखते हैं कि हमारे फिल्म का हीरो कॉलिन फर्थ पार्ट 1 में जिसको साइमन जैक्सन ने गोली मार दी, बच गया, उसकी आंख फट के गिर गई थी। इस फिल्म का एक और मजाक है फ्रेंड्स, इन लोगों ने एक प्लास्टिक बनाया है जो आंख पे लगाते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन डालते हैं और जो लिक्विड निकलता है उसकी वजह से आदमी के टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी भूल चुका है। अब कॉलिन फर्थ को रेट्रोग्रेड अमनेशिया बन चुका है, जिसको हिंदी में बोला है इसको सब कुछ भुला गया है। आई मीन लिटरली आप एक हिंदी मूवी बना रहे हो या आप एक भोजपुरी मूवी बना रहे हो, डबिंग के काम पे थोड़ा ध्यान रखा करो। कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से फ्रेंड्स अब उसे रेट्रोग्रेड अमनेशिया हो गया है। वो कहता है मैं तो बटरफ्लाई बनाना चाहता हूँ, बटरफ्लाई देखना चाहता हूँ, पूरा गजनी बन गया, लोग परेशान है। अब इस फिल्म का मिशन सिर्फ 2 चीजें है। यस फ्रेंड्स फिल्म का मिशन 2 चीजें है। नंबर 1 एक तो गोल्डन सर्कल क्या है उसे पता करना है, गोल्डन सर्कल का क्या मिशन है मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूं, और दूसरा है हमारा गजनी कॉलिन फर्थ को ठीक करना। वेल फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, वहां पे पॉपी लैंड में तो क्या हो रहा है मेरे को मत पूछो। एल्टन जॉन को वहां पे बुलाया है करण जौहर बना के, वहां उसको म्यूजिक बजवा रहे हैं और आंटी फुल टाइम पास कर रही है, यूएसए प्रेसिडेंट को धमकी दे रही है, एंटीडोट बना रही है, दिखाया जाता है किस तरह से लोग मर रहे हैं अमेरिका में, यही सब होता है। कहानी आगे बढ़ती है, इसमें एक रॉक कॉन्सर्ट आता है, किस तरह से रॉक कॉन्सर्ट में लड़की के पास जाता है, वो सेक्स सीन्स पूरा काट दिया गया है। प्रसून जोशी इस फिल्म को सेंसर किया है, उसने पूरा काट दिया सीन को, बस जब लड़की कपड़ा उतारती है वो सीन उसने दिखा दिया है, पता नहीं क्यों उसके बाद उसने पूरा सीन काट दिया है। कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से फ्रेंड्स गजनी हमारा जो कॉलिन फर्थ रहता है उसको सब याद आ जाता है, कुत्ते को देख के उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, कुत्ते को देख के उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। तो किस तरह से अब वो जो सूट वूट पहन के मास एकदम हीरो बन के हम आए किंग्समैन, हम टेलर है, ये सब कपड़े वपड़े पहन के कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से वो सीन आता है, तमीज ही मर्द की असली पहचान है। और बाहर का सीक्वेंस काफी अच्छा है। वेल फ्रेंड्स जब वो काउबॉय रहता है हमारा रस्सी घुमा के लाशों फेंकने वाला, उसकी जो रस्सी रहती है वो काफी अच्छी है और काफी काबिले तारीफ है, और रस्सी में से इलेक्ट्रॉनिक वाइब्स निकलते हैं। बाहर में जो सीक्वेंस है जब वो रस्सी से मारामारी करता है वो सीन्स काफी अच्छे हैं, और जब वो मारता है जिस तरह से वीएफएक्स में रस्सी छोटे तरीके से आदमी में घुसती है, फट कर खींचता है, वो भी काफी काबिले तारीफ है। आप जरूर जाके सीन देखिए। कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से अब प्रेसिडेंट बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एंटीडोट देने नहीं वाला। पॉपी बोलती है मुझे एंटीडोट के बदले आजादी चाहिए, और किस तरह से ये किंग्समैन
तीन लोग, हमारा गजनी अंकल, टकले राम और हीरो तरुण टैरन, ये जाके एंटीडोट ढूंढने जाते हैं। वो सीन पहाड़ का जब तीनों गिरते हैं, पूरा आइलैंड गिर जाता है नीचे और ये लोग पैराशूट अमेरिका का लेके उड़ते हैं, वो सीन काफी अच्छा है। बस कहानी के नेगेटिव पॉइंट पे है तो फिल्म का प्लॉट एक वेफर की तरह है, इतना पतला कि आप स्टार्टिंग में समझ जाते हो कि फिल्म में अंत में क्या होने वाला है। बस अंत तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 घंटा 20 मिनट बैठना पड़ता है। बहुत लोग का पेशेंस टेस्ट होगा इस फिल्म में, मैं मानता हूं। फिल्म में इतना एक्शन है, आपको ग्रिप करके रखेगा, लेकिन हर एक 5 मिनट में दारू की बोतल खुल रही है, वो लोग दारू पी रहे, दारू की बोतल खुली, वो लोग दारू पी रहे। आई मीन हम लोग क्या किंग्समैन देखने गए थे कि चांदनी बार देखने के लिए गए थे? इतना दारू पीते हुए कौन किसको देखना चाहता है मेरे भाई? पता है इंग्लिश लोगों दारू पीते हो, लेकिन कम से कम 2 घंटा 20 मिनट में इन लोग ने 35 to 40 मिनट्स विस्की दारू, किंग्समैन स्टेटमेंट दारू पिया है। और फिर स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है किंग्समैन स्टेटमेंट दारू के नाम नहीं है, तो आप ये जान लीजिएगा। फिल्म देखने के बाद जाके दुकान में जाके मत बोलना भाई किंग्समैन की एक बोतल दे दे, एक स्टेट्समैन की बोतल दे दे, वो एक फिल्म के लिए बनाई गई है। वेल फ्रेंड्स, फिल्म की एक और नेगेटिव पॉइंट पे है तो गजनी जो हमारा रहता है कॉलिन फर्थ, उसको ठीक करने की कोशिश में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। उसके बाद हमारा हीरो तरुण बहुत टाइम पास करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप फिल्म में स्टोरी नहीं ढूंढ रहे हो और चाहते हो कि एक्शन का धमाल देखो, धमाका देखो स्क्रीन पे, तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, किंग्समैन पैसा वसूल। आपको खराब इंग्लिश डबिंग देखना पसंद है हिंदी में, तो जरूर जाके फिल्म देखिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो बहुत बेहतर होगा। मैं देता हूं किंग्समैन को, द गोल्डन सर्कल को 3.25 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 4 या 5 स्टार नहीं दे रहा क्योंकि इसकी डबिंग की वजह से और जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको गिना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। हम है सूटेड बूटेड बबुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।